अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली। आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, मुजाहिद हाशमी ने इस बात का खुलासा किया कि किस तरह से के चंद्रशेखर राव मिनॉरिटी को लेकर बहुत सीरियस है। क्या के चंद्रशेखर राव मिनॉरिटी का मजाक बना रहे हैं या उलेमाए दीन का मजाक बना रहे हैं या फिर ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो उनके हाथों एक कठपुतली की तरह काम कर रही है उसका मजाक बना रहे हैं? ऐसे कई सवालात है मुजाहिद हाशमी की इस बयान से। देखते हैं इस रिपोर्ट में शेख शफी के साथ। मुजाहिद हाशमी साहब, जो मुल्क के हालात बद से बदतर बनते जा रहे हैं, इस पर रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर निसार अहमद ने एक अपना ख्यालात का इजहार किया। शायद आपको भी पता है, उन्होंने कहा कि 5 तारीख को जो नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो राम मंदिर की संग बुनियाद रख रहे हैं, उसी दिन ये ऐलान हो सकता है कि इस मुल्क को हिंदू मुल्क बनाया जाए। इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि एक वजीर आजम सारे मुल्क का वजीर आजम होता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, लेकिन एक पहला वजीर आजम ऐसा है जो इस तरह की बातें उनके ताल्लुक से आ रही हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला इक्राहा फिद्दीन, क़द तबय्यना रुश्द मिनल गय, फमन यकफिर बित्ताग़ूति व यु'मिन बिल्लाहि फ़क़द इस्तमसक बिल उर्वतिल वुस्क़ा ला इंफ़िसामा लहा वल्लाहु समीउन अलीम। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़-ज़ुलुमाति इलन-नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाहुमुत ताग़ूत युख़रिजुनहुम मिनन-नूरि इलज़-ज़ुलुमात। तो ये सतीजा कर रहा है अज़ल से ताबरोज़ चिराग़ मुस्तफ़ी से शर्र अबू लहबी। हक़ को बातिल की मारा का आरई सारी दुनिया में चलती रही है, चलती रहेगी। जब तक के हक़ वाले मजबूत नहीं होंगे, सरबुलंद नहीं होंगे, अपनी ताकत को मुज्तमा नहीं करेंगे और अपनी सलाहियतों को, अपनी हुकूमतों को, अपने इक़्तिदार को अल्लाह की रज़ा के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो हमेशा मग़लूब होकर दुनिया में ज़िंदगी गुजारेंगे। अब ये जो है, ये चाहता है कुफ्र कि मुसलमानों को, ईमान वालों को ईमान की रोशनी से निकाल कर अंधेरे में ले आएं, और हम ये चाहते हैं कि अल्लाह के बंदों को, आदम की औलाद को कुफ्र के अंधेरों से निकालकर ईमान की रोशनी में लाएं। तो ये जो है कशमकश चलती रही है, चलती रहेगी। अब इसमें कौन का मौक़िफ़ इख्तियार करता है, किस तरीक़े से जो है अपने मज़हब को, अपने नज़रिए को गलबा देता है, ये जो है आपका हमारा इम्तिहान है। ये कोशिशें आज नई नहीं हैं, ये मुल्क की तक़सीम से पहले इस किस्म की कोशिशें चलती रही हैं कि एक मुल्क मज़हब की बुनियाद पर बन चुका है, लिहाजा इस मुल्क को जो है फिर हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। तो इनके इस मतालबे को तस्लीम किया जा रहा था। तो इसमें ये बात सामने आई कि मुस्लिम अक्सरियती जो रियासतें हैं, जैसे कि यूपी है, बंगाल वगैरह, वो पाकिस्तान में शामिल किए जाएं। तो फौरी उन्होंने अपना इरादा बदल दिया और इस मुल्क को सेकुलर मुल्क होने का जो है इकरार कर लिया। तो ये बात उनको खटक रही है कि किस तरीके से जो है मुसलमान इस मुल्क में तक़सीम के बाद भी बहसियत इस मुल्क के आज़ाद शहरी अपने हुकूक़ को मनवाते हुए इस रूए ज़मीन पर रहते हैं। तो इसलिए वो ये कोशिश कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि एक दस्तूर जो बना है, वो दस्तूर एक मुल्क के जो है कमज़ोर तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले भारत रत्न भीमराव अम्बेडकर ने इस दस्तूर को बनाया है। एक ऐसा दस्तूर जिसमें तमाम मज़ाहिब के मानने वालों के मज़हबी जज्बात का, उनके हक़ का, उनके जो है पूरी आज़ादी के जो है पूरे इसमें जो तकरीबन ख्याल रखा गया है, ऐसा दस्तूर है। तो लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि दलित के दस्तूर को ब्राह्मण कबूल करे, ये उनके जो है उनके लिए एक सवाल निशान था। उनके जो सीने पे हमेशा सांप लौटते रहे हैं। यही वजह है कि वो लोग भारत रत्न भीमराव अंबेडकर को जो है अपना कायद नहीं मानते, बल्कि वो लोग
गॉडसे को अपना कायद मानते हैं। जो नाथूराम गॉडसे जो गांधी जी का कातिल है उसको अपना जो कायद मानते हैं। तो ये जो नज़रियात जो हैं इब्तिदाई से जो है इनके जो है नज़रियात इस किस्म के रहे हैं। हो सकता है कि 5 तारीख को ये लोग जब राम मंदिर का संग बुनियाद की जो रस्म अदा की जाएगी, हो सकता है जो है इस मुल्क के जो है आईनी हैसियत को बदलते हुए हिंदू राष्ट्र का होने का ऐलान कर दें। ये मुमकिनात में से है, क्योंकि आजकल जो इस मुल्क में हुकूमत चलाई जा रही है, हर महकमा कानून के दायरे में नहीं बल्कि जो है हुक्मरानों की मर्ज़ी के मुताबिक काम कर रहा है। उससे अदलिया भी जो है आज़ाद नहीं है। यही वजह है कि हम ये समझते हैं कि जो ऐसा होकर रहेगा। ऐसे खदशात यकीनन पाए जाते हैं। हमें और भी एक इत्तला मिली है मुजाहिद हाशमी साहब के सुप्रीम कोर्ट में जो है एक अर्जी डाली गई 2 एडवोकेट की जानिब से, एक का नाम है बलराम सिंह और एक का नाम है कुमार शुक्ला। इन्होंने जो है ये मुल्क से, हमारे मुल्क से सेकुलरिज्म और सोशल एक्टिविटीज ये हटाने का मुतालबा किया। लेकिन अफसोस की बात है कि सुप्रीम कोर्ट इसको कैसे एक्सेप्ट किया, जबकि हमारा मुल्क ही जो है इसी पे कायम है। आप इसको क्या समझते हैं और किस तरह की साजिश? अब IPS निसार अहमद साहब ने जिन खदशात का इजहार किया था और इब्तिदाई से जो है जो माहौल बनाते आ रहे हैं, तो इससे ये इस बात को तक़वियत मिलती है कि सुप्रीम कोर्ट में इस किस्म की जो है दरख्वास्त का दाखिल किया जाना, उसको कबूल किया जाना कि दस्तूर से लफ्ज़ जो है सोशलिस्ट और सेकुलरिज्म को जो हज़फ कर दिया जाए, ये जो है इससे बड़ा मजाक कुछ न और नहीं हो सकता। कि जो है ये मैं समझता हूँ ये हिंदू राष्ट्र की जानिब बढ़ते हुए ये कदम है, जिसके लिए हम सबको आगे बढ़कर इसको रोकने की कोशिश करना चाहिए, ताकि जो है इस मुल्क में तमाम इंसानों के साथ इंसाफ हो सके। रही एक बात, अगर वो हिंदू राष्ट्र अगर डिक्लेयर अगर कर देंगे उसको, तो दूसरे मज़ाहिब के मानने वालों को भी सोचना होगा। जैसा कि जो है बुद्ध मज़हब जिसको भारत रत्न भीमराव अम्बेडकर ने कबूल किया था, ईसाइयत है, जैनिज़्म है, सिखिज़्म है और दूसरे बहुत से मज़ाहिब हैं, दूसरे बहुत से कल्चर हैं, जिन तमाम के बुनियादी हुकूक का इस दस्तूर में तहफ़्फ़ुज़ किया गया था। अगर हिंदू राष्ट्र अगर जो है बना दिया जाता है तो तमाम के हुकूक को पामाल कर दिया जाएगा। और जो है अगर ये हमारे दलित भाई OBC ये समझ कर अगर आप खुश हो रहे हैं कि आपके हिंदू राष्ट्र बनने से जो है ये आपकी जीत होगी, तो आपको इस गलतफहमी के दायरे से आपको निकलना चाहिए। क्योंकि आपका जो मुकाम जो हिंदू राष्ट्र में, हिंदू मज़हब में है, उसका आपको इल्म है कि आप तो पैर से पैदा हुए हैं, आपको कोई मुकामी, आपका कोई मुकाम उस मज़हब में नहीं है। लिहाजा आगे बढ़ते बढ़ते आपके साथ फिर वही सलूक किया जाएगा जो हज़ारों साल पहले आपके साथ ये सलूक किया जाता था। सैकड़ों साल पहले जो सलूक आपके साथ किया जाता था, आपको न पढ़ने की आज़ादी थी, न आपकी ख़वातीन को लिबास पहनने की आज़ादी थी, न जो है बड़ी ज़ात के लोगों में मोहल्लों में आकर आपको मकान बनाने की आज़ादी थी, ना आपको इल्म हासिल करने की आज़ादी थी, ना आपको कारोबार करने की आज़ादी थी। जो आपके तफवीज़, जो आपको पेशा इख्तियार करने का हुक्म दिया जाता, उसी आपको वो उस पेशे से वाबस्ता रह सकते थे आप। तो फिर जो है यहाँ तक कि ख़वातीन को कपड़े पहनने की आज़ादी तक नहीं थी। फिर पलटा कर ये ब्रह्मनिज़्म फिर आपको उसी तरफ ले जाएंगे। ये सिर्फ इस्लाम और मुस्लिम दुश्मनी की ऑक्सीजन पर अपने आप को जिंदा रखे हुए हैं और आपको अपनी ताकत बनाए हुए हैं इस्लाम के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करके, मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करके। लेकिन अगर खुदा न खास्ता अगर आप इसका शिकार यूं ही होते रहे तो फिर आपका हाल वही बदतर हाल होगा जिसमें आपके आबा अजदाद सैकड़ों हज़ारों बरसों से जो है कुचले दबे कुचले रहे, इंसानों की ज़िंदगी तक वो गुजार नहीं सके थे। मुजाहिद हाशमी साहब, और एक सवाल है कि यहाँ पर जो है एक इत्तला हमें ये भी मिली है कि हमारे यहाँ के उलेमाए दीन पिछले कई दिनों से के चंद्रशेखर राव से वक्त मांग रहे थे, लेकिन के चंद्रशेखर राव के पास इतना वक्त नहीं है कि वो उलेमाए दीन को 5-10 मिनट दे सकें। ये इसको आप कितना मुनासिब समझते हैं? क्या के चंद्रशेखर राव अब तानिशाह चीफ मिनिस्टर बनते जा रहे हैं? और कहीं ना कहीं ऐसे उलेमाए दीन जो कुछ तंजीमों से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी कहीं ना कहीं गलती है कि वह कुछ दिन पहले भी जो है उन्होंने गए थे और खाना खिला के भिजा दिए।
तो क्या के चंद्रशेखर राव को ये एहसास है कि फिर खाना खिलाना पड़ेगा, फिर भिजाना पड़ेगा, ऐसा कुछ? ऐसा है, मैं एक दो शेर आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। नाज़रीन, जो थे सियासी घराने वाले सब एक निकले, बुझाने वाले जलाने वाले सब एक निकले, हराम के रिस्क में कोई इम्तियाज कैसा कि खाने वाले और खिलाने वाले सब एक निकले। और हमारे माजी की एक इमारत ये कह रही है, बचाने वाले गिराने वाले सब एक निकले। तो ये बाबरी मस्जिद की तहरीक से लेकर आज तक जो खेल खेला जाता रहा है, ये उसी खेल का नतायज हमारे सामने हैं। देखिए, मैदान सियासत को सियासतदानों ने ये समझ रखा है कि हम किसी हुक्मरान की खुशनुदी में हमारी जो है तरक्की मुज़मिर है, और उसकी बात पर हम जो है आंख मूंझ कर यकीन कर लें। इस तरीके से बाज़ सियासी कायदीन से लेके बाज़ मजहबी और समाजी कायदीन के लोग भी ये समझते हैं कि हमको अपनी तंजीम को, अपने कैडर को बचाना है, कहीं हुकूमत का इताब हम पर नाजिल ना हो जाए, लिहाजा हम हुकूमत की हाँ में हाँ मिलाते रहें। अब ये रही बात कि सेक्रेटरीट की 2 मसाजिद को जब गिराया गया, तो गिराने से पहले क्या इन सियासतदानों के इल्म में बात नहीं थी? क्योंकि इसके साथ एक मंदिर को जब गिराया गया, तो मैं इससे पहले भी जो है आपके चैनल के जरिए बात में अर्ज कर चुका हूं, लोगों को ये बात याद होगी कि मंदिर की मूर्ति की खुसूसी पूजा करवा कर वहां से मूर्ति को हटवाया गया था। तो फिर आप उनके हलीफ भी हैं और इस रियासत की दूसरी बड़ी सियासी जमात भी हैं, अपोजिशन लीडर भी हैं, हिज़्ब इख्तिलाफ भी आप हैं। तो आप नाज़रीन, आपको याद होगा, यही बात कहते हुए मैंने जो है एक मुहावरा भी मैंने कहा था, आप याद दिलाऊं, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। ये बात मैंने पहले कही थी, लेकिन लोगों ने समझा था कि ये ऐसा कैसा जो इन पर इतलाक होगा, ये तो सियासी ताकत है, ये तो जो है KCR के जो है करीब हैं, हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर हैं, अपोजिशन लीडर हैं, ऐसा कैसा हो सकता है। लेकिन आज आपको ये बात समझ में आ रही है। मैंने ये जुमला क्यों कहा था? इसलिए कहा था कि सियासी ताकत ये होती है कि जिस तरीके से कांग्रेस के जीते हुए MLAs को खरीद कर उनको बेहैसियत कर दिया गया, एक सियासी जमात की हैसियत को उस रियासत में ख़त्म कर दिया गया। लेकिन यहाँ पर जो है एक खेल जो खेला गया कि हमारे सियासी कायदीन ये कहते हैं कि स्टीयरिंग हमारे हाथ में है, हम जो चाहे करवा सकते हैं। तो ये बोले कि मैं आपके साथ ऐसा पैतरा खेलूँगा कि अब जनवरी में जो है बल्दिया इलेक्शंस होने वाले हैं, मैं अपनी ताकत बढ़ाऊँगा और आपको मैं ज़ीरो करके रख दूंगा। जिस तरीके से कांग्रेस को किया था, उस तरीके से आपका हशर भी वही करूँगा। अब क्या मूल्य के लोगों के सामने आप जाएंगे वोट मांगने के लिए? आप क्यों? जब जो है अवाम ने तनकीद की, मुस्लिम समाजी जमातों ने जब आप पर तनकीद की, तो आपने एक पैतरा खेला। वो पैतरा ये था कि आपकी जो है जमात का एक एडवोकेट जो है हाई कोर्ट से रुजू होता है और फिर एक ड्रामा करता है, और उस ड्रामे के बाद जो फौरी कुछ देर में जो फिर वापस भी हो जाती है वो दरख्वास्त, हम महंगी हो जाती है, और फिर ये कहा जाता है कि मुसलमानों की विक्ट्री, ये फतह है। किस तरीके से फतह है? तो 2 मस्जिदों को शहीद किया जाना फतह है, उसके मुतबादिल में एक जो है मस्जिद को कबूल किया जाना फतह है। इस किस्म की जो बातें कही गई, और फौरी जो है चीफ मिनिस्टर के ऐलान के बाद हमारे हैदराबाद के MP साहब ने कहा कि मैं ये चीफ मिनिस्टर के बयान का मैं खैर मकदम करता हूँ। जब आवाम ने जो है सख्त तनकीद जब की, तो अब ये देखा गया कि जो चीफ मिनिस्टर से मिलने के लिए न सिर्फ जो है हमारे MP साहब, बल्कि यूनाइटेड मुस्लिम फोरम के तमाम जो है तंजीमें उनसे चीफ मिनिस्टर से मुलाकात के लिए वक्त चाह रहे हैं। कहाँ गई जनाब आपकी ताकत? यहाँ पर आपको अल्लाह कर ज़ीरो कर दिया गया। ये बता दिया गया कि जो आदमी अल्लाह की रजा को पसे पुछ डालकर उसकी हुक्म की खिलाफ वर्जी करता है, अपने मफादात को जब तरजीह वो देता है, तो कुफ्र के सामने इस तरीका से उसको सिरनुगू हो जाना पड़ता है, झुकना पड़ता है, शर्मिंदा होना पड़ता है।
इसलिए मैंने वो बात उस दिन कही थी, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो फिर तुम्हारी सियासी ताकत खत्म होकर ये खत्म कर दिया केसीआर ने तुमको। और वक्त आने पर यह होगा कि इस रियासत का ये नीतीश कुमार साबित होगा। रही ये बात कि आप बोले तानिशाह है क्या, तो ये खाली छोटे तेलंगाना की बात नहीं कर रहा हूँ, मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में क्या जो है हमारे चंद्रबाबू नायडू आवाम का दरबार नहीं लगाते थे, मुलाकात नहीं करते थे, सबके मसाइल सुनते थे। लेकिन आज इस सिलसिले को ख़त्म कर दिया गया, जमहूरियत को ख़त्म किया जा रहा है और मस्जिद को इसलिए शहीद कर दिया गया है जबकि जो है इस मुल्क का बदतरीन बदनुमा दाग पीवी नरसिम्हा राव के ये पैदाइश की सदी मनाई जा रही है, उस दौरान उसके नक्शे कदम पर चलते हुए उसके गुलाम की हैसियत से, उसके नक्शे कदम पर चलने वाले की हैसियत से उसी ने बता दिया कि तुम जो है बड़े जो है तवील अरसे के बाद मस्जिद गिराए होंगे, मैं तो मिनटों में जो है इनके जो है मस्जिदों को 2 गिरा दिया हूँ, ये साबित करने के लिए। लेकिन अपने आप को जो है सियासी तानाशाह समझने वाले, सियासत को अपने घर की लौंडी करार देने वालों, तुम्हारी सियासी बसीरत कहां गई थी? इसलिए तुम्हारी सियासी बसीरत फेल हो गई, तुम अंधे हो चुके, तुम अंधे मुंह गिर चुके, तुमने अल्लाह के अहकामात को पसे पुछ डाल दिया और तुम अपने सियासी मफादात को तरजीह दी और तुमने पनाह कहां हासिल की? अल्लाह की रजा में नहीं, सियासतदानों की पनाह उनके जो है उनके सामने सर उनके रुकू सुजूद करने में तुमने पनाह हासिल की। खा वो मरकज की सियासत क्यों ना हो या इस रियासत की सियासत क्यों ना हो, उन सियासी कायदीन के सामने तुम रुकू सुजूद करने को अपनी कामयाबी तस्वुर करते हो, तो तुम्हारा ये हशर हो चुका है। और आगे आने के बाद जो हशर होगा सब जो है ये रियासत के अवाम देखेंगे, बल्कि मुल्क देखेगा, दुनिया देखेगी तुम्हारे साथ क्या असर होगा। मुजाहिद हाशमी साहब, एक आखिरी सवाल, जहां पर मस्जिद को गिराया गया लेकिन मस्जिद की जो जगह होती है वो ताक़यामत तक मस्जिद ही रहती है जहां पे हम सजा करते हैं, क्या अब जिस तरह से असदुद्दीन अवैसी का एक बयान आया है कि मस्जिद को सामने बनाया जाए या करीब बनाया जाए, तो एक छोटा सवाल लोगों में ये पैदा हो रहा है, क्या ये एक मिसाल हो सकती है आने वाले वक्त में जो है कोर्ट में ये मिसाल दी जा सकती है कि हमने यहाँ से मस्जिद को तोड़ा और उस तरफ बनाया, कल के दिन कोई भी मस्जिद को तोड़कर कोर्ट में ये एविडेंस के तौर पर, एक इतिहास के तौर पर सेक्रेटरीट की मस्जिद को रखा जाएगा कि भाई हम ये मस्जिद तोड़े, क्योंकि इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि माजी में जो है हम सेक्रेटरीट की मस्जिद को तोड़े और वहां बनाए, और ये भी मस्जिद हम तोड़ेंगे उस तरफ बनाएंगे। अगर इस खामोशी अगर इख्तियार करेंगे तो क्या मुमकिन है कि ऐसा हो सकता है? देखिए, मस्जिद उमर फारूक हो, एक खम्मम की मस्जिद हो या मस्जिद खाना हो, इन मसाजिद को तामीर करने का वादा किया गया था, लेकिन किस वादे पर अमल किया गया? अब जो है ये सेक्रेटरीट की मसाजिद जो हैं, अब ये तामीर करने का वादा कर रहे हैं। अब जाहिर है मुकदमा जो है कोर्ट में चलेंगे, हाई कोर्ट में चलेगा, सुप्रीम कोर्ट में चलेगा। तो मेरा यह खदशा है कि एक तरफ मंदिर तो तामीर हो जाएगी, लेकिन मस्जिद की तामीर के लिए कितना वक्त लगेगा, क्या वो तामीर मुमकिन हो सकेगी? ये तमाम जो है फ्यूचर प्लान, मुस्तकबिल की प्लानिंग, मनसूबाबंदी जो होती है, उसको सामने रखकर केसीआर ने ये गेम खेला, ये खेल खेला और उसका शिकार जो है अपने आप को सियासतदान बोलने वाले इसके शिकार हो गए। देखिए, जहां तक मंदिर की बात है, अब मस्जिद की जो बात है, बाबरी मस्जिद जो है किसी एक जो है एक जगह का नाम नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, फिर आपसे अर्ज कर रहा हूं कि यह मस्जिद थी जिसमें जो है सदियों नमाज अदा की जाती रही, उसमें जो है रातों रात मूर्ति लाकर रखी गई, ये भी जुर्म था, उसको ढाया जाना ये भी जुर्म है, उस पर मुकदमा चल रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी फिर जो है उन्हीं मुलजिमों को जो है फिर उस संग बुनियाद की तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से बुलाया जा रहा है। तो फिर जहां पर जो है बम्बई का बम ब्लास्ट अगर होता है, वहां पर जो है पकड़ कर बेखुसूर मुसलमानों को जो है जेल में ठोस देने वाले आज भी सैकड़ों मुसलमान, सैकड़ों हमारे हक दलित भाई भी आज जेलों में हैं। तो यहां पर यह बताया जा रहा है कि हमारे हिंदू राष्ट्र में ऐसा होगा कि जो मुलजिम होगा उसको बाजत बरी कर देंगे, जो हीरो करार पाएगा उसको किसी किस्म की कोई सजा नहीं मिलेगी। हाँ, ये और बात है कि जो है दुनिया ये देखेगी
कि सुप्रीम कोर्ट इस बात को कबूल कर रही है कि यह मस्जिद है, ये भी कबूल कर रही है कि इसमें मूर्ति रखी है, रातों रात चोरी, ये भी कबूल कर रही है, गिराया जाना ये भी जो है गलत है। लेकिन जिस किस्म के फैसले आ रहे हैं, फैसला अलग बात होती है, इंसाफ अलग चीज होती है। तो इसके लिए हमारे लिए ये हक की जो बात है कि मस्जिद हमारा जो है जो हक है, इसके लिए हम जिद्दोजहद करते रहेंगे। लेकिन मैं सवाल करता हूं उन हिंदू धर्म आचार्यों से, आप शंकराचार्यों से, आपके धर्म के मानने वालों से, क्या आपके पास भी कुछ उसूल होंगे? इससे पहले अयोध्या में खुद 8 मंदिर इस बात के दावेदार हैं कि वो राम जन्म स्थान है। तो क्या ये 90 जगह बाबरी मस्जिद के मुकाम पर तुम राम जन्म भूमि जब बना रहे हो राम मंदिर, तो क्या उन 8 मंदिरों को तुम गिरा देंगे? जैसे हम सीना ठोक कर कहते हैं कि हमारा मरकज काबतुल्लाह है, हम सीना ठोक कर कहते हैं हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में आराम फरमा है। अरे फिर आपके तो जो है रामचंद्र जी यहां पैदा नहीं हुए, तो ये नेपाल का वजीर आजम आपको बोल रहा है। तो ये जो है हक को बातिल की मारका आरे में बातिल का जो दावा होता है उसकी कोई दलील नहीं होती। आप सीना ठोक लें आप, लेकिन कोई दलील पेश नहीं कर सकते, कोई सबूत पेश नहीं कर सकते आप। हाँ, अदालत फैसले दे, इंसाफ नहीं कर सकते। तो ये जो है इस किस्म की हरकतों से आप जो है इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। तो ये हमारी जो है उनकी एक आजमाइश है, ये चलती रहेगी। तो ये इस आजमाइश में वही लोग कामयाब होंगे जो हक के रास्ते को इख्तियार करते हैं और बातिल का मुकाबला करते हैं। मुकाबला करने का अज़्म और हौसला हमको रखना होगा। कदम कदम पर हमको जो मुत्तहिद और मुलज़्ज़म होना पड़ेगा और दीन की दावत का काम हमको करना पड़ेगा। आज कोई शंकराचार्य इस मौक़िफ़ में नहीं कि जो है नेपाल के जो है वज़ीर आज़म की बात को गलत करार दे, या 8 जो मंदिर हैं जो जिस बात के दावेदार हैं कि वो राम जन्म स्थान है उसको गलत करार दे। ऐसी बेबसी, ऐसी मजबूरी, ऐसी लाचारी, फिर भी दावेदारी, ये कैसी दावेदारी है? दुनिया इसको देख रही है। लिहाजा पढ़े लिखे लोगों से हमारा ये मुतालिबा है, हमारी गुजारिश और अपील है, आप जो है इस मुल्क के वजीर आजम की हैसियत से आप जो बुनियाद रख रहे हैं वो बात गलत है। ये दस्तूर आपकी इजाजत नहीं देता। आप सारे मुल्क के वजीर आजम हैं, आप हमारे भी वजीर आजम हैं, मुसलमानों के भी हैं, आप जो सिखों के भी हैं, ईसाइयों के भी हैं। क्यों इस मजहब की आप जो तरफदारी कर रहे हैं? आप इसलिए कर रहे हैं कि जो है ये बात साबित करने के लिए कि मैं जो है सिर्फ हिंदुओं का वजीर आजम इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र में बनाना चाहता हूँ। ये साबित करने के लिए जो है आप इसमें जो है हिस्सा ले रहे हैं, और ये आपका हिस्सा लेना इस मुल्क के दस्तूर के यकीनन खिलाफ है। After 10 years of successfully spreading education and carving a niche for itself, Success Junior College proudly introducing Success Degree College for Women, affiliated to Osmania University, a place where you can engage your passion with respect and encouragement. Dedicated counselors and accessible educators who have an unparalleled reputation for balancing excellence and dedication in their field are here to guide you along the way. Fully furnished and spacious, sanitized AC classrooms. Hygienic and safe environment as per the government's norms. Well-equipped labs and spacious library. Courses offered: BSc Nutrition, BSc BZC, BSc MPCS, BBA, BCom Computers, BCom General. Hurry up! Admissions are open. Success Degree College for Women, IS Southern, X Roads, Santosh Nagar, Hyderabad.